कर निकला। तुझे याद भी है कि तूने मेरे ब्याज के पैसे देने थे। जमींदार साहब, इस बार फसल पूरी तरह खराब हो गई। पिछले कई महीनों से खेत से कोई आमदनी नहीं हुई है। घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चला रहा हूँ। भगवान के लिए कुछ समय और दे दीजिए। तुझे मेरे पैसे देने में दिक्कत हो रही है, पर बेटी की शादी तो बड़े ठाट से की थी, है ना? मैंने तुझे देख पहले ही कहा था कि मैं समय का पक्का आदमी हूँ। अब तू ब्याज तक नहीं चुका पा रहा है। अरे तो मेरी असल रकम कैसे लौटाएगा? साहब, हम गरीब लोग हैं, हमारी मजबूरी समझिए। भगवान की दया से हालात सुधरेंगे, हम आपका कर्ज लौटा देंगे। हमें थोड़ा और वक्त दे दीजिए। अरे लक्ष्मी, मैं तुम्हारी मजबूरी क्यों समझूं? अगर मैं हर किसी की मजबूरी समझने लगूं तो मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा ना। जमींदार साहब, हम मेहनत कर रहे हैं, एक एक पैसा जोड़ रहे हैं। आपका पैसा मिलेगा, पर हमें कुछ समय चाहिए। देख रामधारी, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ। सिर्फ 1 महीने का वक्त दे रहा हूँ। अगर इस बार भी तूने मेरा पैसा नहीं चुकाया तो मैं तुझसे तेरी पूरी जमीन छीन लूंगा, समझा? जमींदार साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर आप। बस बहुत सुन लिया। अगली बार पैसे लेकर ही आना, वरना मेरे लोगों को तेरी जमीन अपने कब्जे में लेने का हुक्म देना पड़ेगा। ये कहकर जमींदार अपने आदमी के साथ वहाँ से चला जाता है। रामधारी वहीं दरवाजे पर बैठ जाता है। उसकी आंखें सूनी हो जाती हैं। लक्ष्मी जमीन पर बैठकर रोने लगती है। पिताजी, अब बहुत हो गया, हमें कुछ करना होगा। ये जमींदार हमारी जिंदगी भर की मेहनत लूट लेगा। बेटा, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास करने को कुछ नहीं बचा। पिताजी, अगर मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं कुछ समय में बड़ा आदमी बन सकता हूँ। राजधानी में बहुत से अफसर हैं, हो सकता है कि मुझे वहाँ किसी राजा के महल में काम मिल जाए। नहीं बेटा, मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेज सकता। हम यहाँ जिस तरह से जी रहे हैं वही हमारा भाग्य है। क्या तुम्हें लगता है कि बड़े शहरों में सब कुछ आसान है? पिताजी, मैंने सब सोच समझ के ही निर्णय लिया है। यहाँ हम जितनी भी मेहनत करें, हमारा हाल कभी नहीं बदलेगा। खेती में कितना पैसा आता है, हमारे पास जमीन भी कितनी है। लेकिन अगर मैं वहाँ जाकर कुछ बड़ा कर लूँ तो आप देखिएगा, हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तुम बड़े नगर के सपने देख रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि वहाँ का जीवन कितना कठिन है। तुम सोचते हो कि अगर तुम वहाँ जाकर मेहनत करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हकीकत बहुत अलग होती है श्याम। पिताजी, मुझे यकीन है कि वहाँ मुझे एक मौका मिलेगा। बस मुझे वहाँ पे जाने दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि हम जो कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहे हैं वो जल्दी ही चुकता कर दूंगा। मैंने तुमसे कहा है, मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दूंगा। श्याम का चेहरा उदास हो जाता है, लेकिन वो धीरे से उठता है और चुपचाप आंगन में चला जाता है। क्या यही सही फैसला है आपका? वो हमारा बेटा है और क्या हमें उसे एक मौका नहीं देना चाहिए? मैं जानता हूँ लक्ष्मी, लेकिन अगर हम उसे जाने देंगे तो हमारी जमीन भी चली जाएगी और क्या पता वो वापस आकर भी कर्ज ना चुका सके तो क्या करेंगे हम? हमेशा ऐसा मत सोचो जी, कभी कभी हमें अपनी किस्मत को भी आजमा के देखना चाहिए। रामधारी ने अपनी पत्नी की सारी बातों को अनसुना कर दिया। समय के साथ रामधारी का चेहरा फीका पड़ गया, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी संघर्ष करने के लिए जिंदा थी। एक दिन जमींदार अपने लोगों के साथ रामधारी के घर पहुंचा। रामधारी, अब मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। तूने कई बार मुझे तंग किया, अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। तुम्हारे खेत अब मेरे हैं। जमींदार साहब, कृपया हमारी हालत को समझिए। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। जमींदार ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने लोगों से खेतों पर कब्जा करवा लिया। भाग्यवान, अब हम क्या करेंगे? हमारे खेत तो छीन लिए, अब हम अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे? हमें तो लगता था कि मेहनत से किसी न किसी दिन हमारी किस्मत सुधरेगी, लेकिन ये क्या हो गया? आप चिंता मत करो, जो होना था वो हो चुका। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि अगर हम ईश्वर पर भरोसा करेंगे और मेहनत से काम करेंगे